Dear students, welcome back to my class. I, your English teacher, with the help of this video, will be explaining you how to write a letter of complaint. I'll be explaining you this with the help of an example. As you can see here, I have written one question here. I am reading it aloud. Write a letter to the mayor of your city seeking a solution to the problem of water logging in your area. You are Ram और रानी ऑफ धर्मा कॉलोनी रामगढ़। आपको अपनी सिटी के मेयर को एक लेटर लिखना है जहाँ पे आपको उनको कंप्लेंट करनी है किस चीज़, सीकिंग अ सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम, यानी उनसे अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मांगना है। यानी अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कब मांगेंगे? जब किसी को कंप्लेंट करेंगे तभी तो वो हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देगा। तो हमें उनको एक लेटर ऑफ कंप्लेंट लिखना है जहाँ पे हमें उनसे रिक्वेस्ट करनी है कि वो हमारी जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन दें। और प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ऑफ वाटर लॉगिंग इन योर एरिया। आपकी एरिया में पानी बहुत ज़्यादा भर जाता है और जिसे हम बोलते हैं ड्रेनेज सिस्टम जब सही से काम नहीं करता है तब पानी क्या होता है, बारिश के मौसम में सड़कों पे हमने देखा है कितना ज़्यादा भर जाता है, गलियों में भर जाता है, रोड्स पे भर जाता है। इसके लिए ऐसे ही आपके एरिया में भी पानी जो है वो बहुत ज़्यादा भर जाता है, जिसकी वजह से रोड्स वगैरह ब्लॉक हो जाती हैं। आप वहाँ पे विज़िट नहीं कर सकते, रोड्स पे चल नहीं सकते, है ना। तो उसके लिए आपको एक कंप्लेन करते हुए लेटर लिखना है अपने सिटी के मेयर को। आप राज या रानी हैं जो कि धर्मा कॉलोनी रामगढ़ में रहते हैं, ठीक है। तो आपके मेयर आपकी सिटी के होंगे, इसीलिए आप उनका एड्रेस में क्या डालेंगे? रामगढ़ डालेंगे, ठीक है। तो मेयर का बाकी और कोई एड्रेस तो दे नहीं रखा है, तो जैसा कि हम हमेशा से सेंडर्स एड्रेस में अपना एड्रेस लिखेंगे और जैसे कि हम रिसीवर्स एड्रेस को 3 पार्ट्स में लिखते हैं, सबसे पहले पोस्ट, फिर वो कहाँ के मेयर हैं, और फिर एरिया यानी कि सिटी या हम स्टेट कह सकते हैं, कुछ भी वहाँ पे जो हमें मेंशन करना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो यहाँ पे भी हम इसी तरीके से लिखेंगे। सबसे पहले आता है हमारा सेंडर्स एड्रेस। सेंडर कौन है? हम हैं। हमारा एड्रेस है धर्मा कॉलोनी रामगढ़। तो हम जैसे पहले हमेशा लिखते हैं, सबसे पहले अपना कॉलोनी का नाम, कॉमा लगा के अगली लाइन में हम अपनी सिटी या स्टेट का नाम डालते हैं। उसके बाद डेट डालेंगे। आई एम पुटिंग द डेट ऑफ टुडे बिकॉज आई एम राइटिंग द लेटर टुडे। नाउ नेक्स्ट कम्स रिसीवर्स एड्रेस। रिसीवर्स एड्रेस में क्या डालना है? सबसे पहले दा लिख करके हमें उस बंदे की पोस्ट लिखनी है जिसको हम लेटर लिख रहे हैं। एंड हियर वी आर राइटिंग अ लेटर टू द मेयर ऑफ आवर सिटी, सो वील राइट द मेयर and what address is given? Nothing, we'll write रामगढ़। बच्चों, जब हम लेटर टू एडिटर लिखते हैं तो एडिटर का हमें अखबार का नाम लिखना होता है, क्योंकि हमें पता होता है कि एडिटर जो है वो कहीं ना किसी अखबार का ही होगा। तो उसको संबोधित करने के लिए, उसको बताने के लिए कि वो कहाँ के एडिटर हैं, कौन से अखबार के एडिटर हैं, उसके लिए हम वहाँ पे न्यूज़पेपर का नेम लिखते हैं। बट यहाँ पे तो मेयर हमारी सिटी के ही है, इसलिए हमने डायरेक्टली इसको रामगढ़ लिखा है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा आता है सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे हम? हमारी प्रॉब्लम क्या है? हमारी प्रॉब्लम द प्रॉब्लम ऑफ वाटर लॉगिंग इन आवर एरिया। द प्रॉब्लम ऑफ वाटर लॉगिंग इज सफिशिएंट। इफ यू आर राइटिंग इन आवर एरिया दैट इज ऑल्सो गुड, बट योर नहीं लिखेंगे, आवर लिखना, बिकॉज आप अपने लिए लेटर लिख रहे हैं, योर आपके लिए यूज होगा, और जब आप लेटर लिख रहे हैं तो आवर लिखेंगे क्योंकि वो हमारी बात हो रही है वहाँ पे, ठीक है। अब आता है सैल्यूटेशन, रिस्पेक्टेड सर और मैडम, कोई भी एक चीज़ लिख दीजिए, दैट इज सफिशिएंट। और उसके बाद नेक्स्ट लाइन से हम अपना कंटेंट लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, दिस इज टू ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस दैट, यहीं तक लिखते थे हम। उसके बाद हमें अपनी प्रॉब्लम को मेंशन करना है। हमारी प्रॉब्लम क्या है? वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम है, जो कौन फेस कर रहा है? हमारे एरिया के सभी लोग फेस कर रहे हैं। तो एक एरिया में रहने वाले लोगों को क्या कहते हैं? रेसिडेंट्स ऑफ दैट एरिया। तो वी कैन राइट दैट द रेसिडेंट्स ऑफ माई कॉलोनी और ऑफ माई एरिया आर फेसिंग a lot of problem due to water logging, ठीक है। उसके बाद ये हो गया इंट्रोडक्शन। अब हम बताएंगे मेन बॉडी ऑफ द लेटर। अब इससे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं आप बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। क्या क्या प्रॉब्लम होगी वाटर लॉगिंग से? क्या होता है, जब भी बारिश होती है तो हमें पानी भर जाता है, ड्रेनेज सिस्टम चोक हो जाता है,
और इससे कई सारे वाटर बॉर्न डिसीजेज होते हैं और कई सारे लोगों की लाइव्स पे एक थ्रेट खतरा मंडराने लगता है, स्पेशली चिल्ड्रन एंड द एल्डर्स। इस तरीके से हम इसको बना करके लिखेंगे। नाउ आई एम राइटिंग इट। बच्चों, सबसे पहली बात जो आपको याद रखने वाली है, कंटेंट आपका ब्रीफ यानी छोटा होना चाहिए, कम बातों में, कम शब्दों में ज़्यादा बात, ठीक है। तो टू द पॉइंट लिखिए, उसमें फालतू की चीज़ें बिल्कुल मत बनाइए, उसे लेंदी मत बनाइए। लेटर आपका बहुत से बहुत एक पेज में ख़त्म हो जाना चाहिए, और अगर एक पेज से थोड़ा ज़्यादा जा रहा है बिकॉज ऑफ फॉर्मेट, तो आप उसे मैक्सिमम टू मैक्सिमम नेक्स्ट पेज की 4-5 लाइनों तक लिख सकते हैं, बट उससे ज़्यादा उसे एक्सटेंड करने की ज़रूरत नहीं है। So I am starting here the main body of the letter. You can see I am writing here. So I'll start that हर साल मानसून में, हर साल बारिश की वजह से जो पानी है वो सड़कों पे भर जाता है और जिसकी वजह से ड्रेनेज सिस्टम चोक हो जाता है. So I am writing the same. Every year in the monsoon season, the area gets filled with water as the drainage system gets choked. अब उसके बाद अब हम डायरेक्टली मेयर को तो नहीं लिखेंगे लेटर ऑफ कंप्लेंट, हमने पहले किसी म्यूनिसिपल अथॉरिटी को या किसी को पहले कंप्लेंट करी होगी, डायरेक्ट मेयर के पास पहुंच जाते हैं, है ना कहीं हमें पहले किसी ना किसी और को कंप्लेंट करनी होती है, इसीलिए हम इसको मेंशन कर सकते हैं जब हम मेयर को लिख रहे हैं, यानी कि हमने उनसे जो कम अथॉरिटी वाले लोग हैं, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले लोग हैं, या जो इस काम के लिए जिम्मेदार हैं वो लोग हैं, उन लोगों ने अपना काम नहीं किया, यानी हमारी कंप्लेंट नहीं सुनी, इसीलिए तो हम मेयर को लिख रहे हैं, तो हम उस चीज़ को भी मेंशन कर सकते हैं. वी हैव रिक्वेस्टेड द एरिया कमिटी. इस लाइन को भी आप यूज़ कर सकते हैं अधिकतर हर लेटर ऑफ कंप्लेंट में, बट चेंज द वर्ड्स अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम यू आर हैविंग, अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम गिवन इन द क्वेश्चन. ओके, वी हैव रिक्वेस्टेड द एरिया कमिटी मेनी टाइम्स, बट द सिचुएशन इज स्टिल सेम. The residents of my colony, the residents of our area are facing, I'm continuing it to the next page because मेरा वो क्वेश्चन में और लेटर हेडिंग में सारा स्पेस ऑक्यूपाई हो गया, इसलिए मैं इसको नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू कर रही हूँ, बट आप कोशिश कीजिएगा उसे कम से कम वर्ड्स में लिखें. आई एम ऑल्सो राइटिंग इट इन लिमिटेड वर्ड्स. So till here we have written the residents of our area are facing many problems. Their lives have become miserable as waterlogging gives rise to many waterborne diseases. We all are facing a very tough time these days. तो यहाँ तक होता है हमारा मेन बॉडी ऑफ द लेटर. अब लास्ट में हमें क्या लिखना है, कंक्लूडिंग पार्ट, एंडिंग नोट जिसको कहते हैं. अब वो फटाफट से मेंशन कर देते हैं, जैसा हमने फॉर्मेट में पढ़ा था वही सेम हम यहाँ पे लिखने वाले हैं. काइंडली टेक माई प्रॉब्लम या टेक माई कंप्लेंट इनटू कंसिडरेशन and provide us a suitable solution at the earliest. ठीक, so here our content is finished. अब लास्ट में क्या लिखेंगे, सब्सक्रिप्शन, योर्स फेथफुली, ट्रूली, सिंसियरली, कुछ भी लिख सकते हैं, और क्या नाम डालेंगे, राज या रानी अकॉर्डिंग टू योर जेंडर. तो यहाँ हमारा ये लेटर कंप्लीट हो जाता है.
तो इससे हमें ये पता चलता है, हमें अगर कोई भी लेटर लिखना है, चाहे हमें लेटर ऑफ कंप्लेंट लिखना है या कोई भी फॉर्मल लेटर लिखना है, उसे हमें बहुत ब्रीफ लिखना है, बहुत टू द पॉइंट लिखना है, उसमें फालतू की बातें बिल्कुल भी मेंशन नहीं करनी है। बस छोटी छोटी 3-4 बातें बताइए। सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट, उसमें हमारी 3-4 लाइनें लिखी जाएंगी। उसके बाद 2 भी हो सकती हैं अगर आपकी राइटिंग ज़्यादा ही छोटी है तो, नहीं तो 3 हो जाती हैं लगभग। और उसके बाद आपको मेन बॉडी ऑफ द लेटर लिखनी है, जिसमें आपको प्रॉब्लम जो आपकी है उससे रिलेटेड आपको 6-7 लाइनें लिखनी होंगी कि उससे आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, उससे दूसरों को क्या प्रॉब्लम हो रही है, वो चीज़ को कैसे हम रोक सकते हैं, ऐसे करके सजेशंस भी दे सकते हैं आप। और लास्ट में एक कंक्लूडिंग पार्ट होगा जिसको हम एंडिंग नोट भी बोलते हैं, उसको भी लिखना बहुत ज़रूरी होता है। और उसके बाद सब्सक्रिप्शन एंड योर नेम। सो दिस इज़ द फॉर्मेट ऑफ राइटिंग अ लेटर ऑफ कंप्लेंट। अभी तो हमने ये एक ऐसी कंप्लेंट ली है जहाँ पे हम अपनी प्रॉब्लम के बारे में कंप्लेंट कर रहे हैं, पब्लिक इशू के बारे में कंप्लेंट कर रहे हैं, मेयर को कर दिया या फिर अपनी कॉलोनी के सेक्रेटरी को कर दिया या फिर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को किया या फिर अपने वार्ड इंचार्जेस को किया, जिसको भी किया हम कंप्लेंट कर रहे हैं अपने पब्लिक इशू के लिए, उसका एक एग्जाम्पल अभी हमने पढ़ा है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और भी तरीके के कंप्लेंट के लेटेस्ट 1-2 एग्जाम्पल्स के साथ समझाऊंगी। टिल देन टेक केयर, हैव गुड डेज, बी सेफ, बी हेल्दी, स्टे एट होम, बाय बाय।